राम राम जी। मैं सरपंच गांव रूपगढ़ दीपक इंजीनियर आज आप सभी के सामने पिछले 2 साल के अंदर गांव में जो कार्य किए गए हैं या जो कार्य चल रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, अवगत कराऊंगा। प्यारे साथियों, किसी भी जगह की तरक्की वहाँ के भाईचारा, वहाँ के सुख शांति के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ऐसा ही हमारे गांव के अंदर पिछले 2 साल में बड़ा सुख शांति से चला हुआ गांव है और विकास के राह पे चला हुआ है। इसी क्रम में जो सरकार से हमें ग्रांट मिले हैं और जो हमारा पर्सनल अपने भाईचारे के हिसाब से या अपने खुद के फंड से कार्य किए गए हैं, वो करीबन लिस्ट हमारे पास 70 से 75 काम ऐसे हैं जो अभी तक हमने गांव के अंदर कर दिए हैं। इनमें से मुख्यतः है गांव की गलियां जो पुराने टाइम से या तो टूटी फूटी पड़ी थी या फिर बिल्कुल नए सिरे से हमने बनाई हैं। तो इनमें करीबन 44-45% गलियां हमने कवर की हैं। और साथियों, इस पूरे के पूरे 2 साल के अंदर हमने हर फील्ड को छुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ गेट लगा लो या फिर जो मंदिर के पास में पार्क है वो लगा लो या फिर स्कूल के अंदर किए गए कार्य, यहाँ पे नए स्कूल के अंदर, पुराने स्कूल के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जो बच्चों के और समाज के लिए बहुत ज़रूरी थे। और उसी के मध्य में जो बच्चों के लिए, अपने युवाओं के लिए जो किट प्रोवाइड करना है, उनको खेल का सामान प्रोवाइड करना, या फिर अभी रिसेंट में हमने जिम हॉल की नींव भी खोद दी है, वो भी जल्द बनने वाली है। और जो हमारे गांव के आड़ी पाड़ी हैं उनके लिए मंदिर के पास, समाध वाले मंदिर के पास एक शेड जो आड़ी पाड़ियों के बैठने के लिए वो भी चला हुआ है। और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो गांव के अंदर चले हुए हैं। गाँवों के अंदर और भी ऐसे कार्य हमारा करने का प्लान है कि जिससे कि मेरा गांव एक आदर्श गांव, मॉडर्न गांव बन सके और हरियाणा देश प्रदेश के अंदर एक चमकता हुआ गांव का नाम आगे उभर के आए। इसमें चाहे वो पेड़ पौधे लगा के स्टेडियम का सौंदर्यीकरण हो, मंदिर का सौंदर्यीकरण हो, और भी स्वयं से एक वॉलंटियर जो हमारे साथी लगे हुए गांव में पेड़ पौधे लगा के जो गांव का सौंदर्यीकरण करते हैं या किसी प्रकार से और जो गांव समाज में हेल्प करके गांव को एक ऊंचा नाम करते हैं, मेरा उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है और उनको भी मेरा कार्य है कि उनको मैं प्रमोट करूं। प्यारे साथियों, इसी ड्यूरिंग में जो पिछला 2 साल गए हैं उसमें मैंने जो गांव की धरोहर थी, जैसे कुएं, मैंने उनका सौंदर्यीकरण किया है और आप देखेंगे बड़ा अच्छा लुक आ रहा है। मैं कुछ फ़ोटो भी डालूंगा। और उसी के साथ में मैंने पार्क का सौंदर्यीकरण किया है और जो मेन चौराहे चौक थे वहाँ पे मैंने लाइटें लगा के गांव के अंदर एक रात का जो अंधेरा माहौल था उसको जगमग करने का कार्य किया गया। उसके साथ ही साथ में गांव के जो क्रॉसिंग रोड थे वहाँ पे पूरे गांव के अंदर जाल बिछा के जो गड्ढे बने हुए थे या गैप था उनको कवर करने का कार्य किया गया, जिससे हमारे गांव के बैल गाड़ियों को कोई नुकसान न हो। तो बिल्कुल स्मूथ रास्ते की मैंने पहल की हुई है। और उसके साथ ही साथ में मैंने स्कूल में रेगुलर जो टीचर हैं उनके कांटेक्ट बनाए हुए हैं, बच्चों से मैं बातें करता हूं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हमारा गांव, हमारे बच्चे तरक्की करे, चाहे वो पढ़ाई में करे, चाहे वो खेल कूद में करें। जैसा मेरे से सहयोग बन पड़ेगा मैं देने की कोशिश करता हूँ। इसी एवज में मैंने बच्चों को ये कहा हुआ है कि अगर कोई भी IAS या HCS का प्री का एग्ज़ाम क्लियर करेगा तो मैं 1 लाख रुपए उसको इनाम के तौर पे दूंगा कि वो अगले 1 साल के लिए अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री माइंड होके कर सके। और अगर ऐसे बच्चे चाहे वो 10 निकले तो उनको 10 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे। ये अपना पर्सनल निजी फंड होगा। ऐसे ही पूरे गांव के अंदर 4-5 जगह पे अखबार बांटने का कार्य किया गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। गांव के चारों कोने के ऊपर हम अखबार बांटने का कार्य करते ताकि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े, लोगों के अंदर समझ बूझ और ज़्यादा आए। और प्यारे साथियों, लाइब्रेरी के अंदर फ्री वाईफाई की सुविधा भी दे रखी। और भी ऐसे बहुत सारे कार्य जो गांव के समाज के हित के लिए ज़रूरी है उनको मैं करने का कार्य कर रहा हूँ और भी ऐसे कार्य करता रहूँगा जिससे कि ग्राम फंड या फिर राज्य फंड, स्टेट फंड आता रहेगा। वैसे वैसे गांव के कार्य करते रहेंगे। प्यारे साथियों, इसी की एवज में
मैंने कुछ सरकार से गांव के हित के लिए प्रस्ताव भी दिए हैं। जैसे गांव के अंदर एक छोटा बैंक भी स्थापित करने की प्लानिंग है। एक सीजनल मंडी यानी मौसम के अनुसार ये अपने यहाँ पे मंडी लग जाए, उसके लिए भी मैंने प्रस्ताव दिए हुए हैं। 2 रोड जो कंडेले से छापड़ा गांव मोहनगढ़ के लिए रास्ता है, उसके लिए भी मैंने वो अप्लाई किए हुए हैं, फाइल लगवाई हुई है। अगर डिप्टी स्पीकर साहब का सहयोग रहा तो वो रास्ते भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। और भी ऐसे बहुत सारे गांव के अंदर कार्य मैंने सोचे हुए हैं। चाहे वो अपना जो गांव के अंदर हॉस्पिटल है उसको PHC CHC करने का भी प्लान है। और एक ऐसा प्लान मेरा गांव के अंदर है, अगर सरकार का गांव वालों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहा, कि एक स्किल सेंटर डेवलप करूं। जो बच्चे विदेशों में भाग रहे हैं, शहर गांव को छोड़ के शहर या दूसरे शहर की तरफ भाग रहे हैं, उनके लिए एक स्किल सेंटर डेवलप करूं गांव के अंदर, जिससे वो तरह तरह की स्किल लेके अपना खुद का रोजगार गांव के आसपास के एरिया में कर सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। मेरी कुछ ऐसी सोच है कि गांव के अंदर साफ सफाई के लिए सीवर टाइप का सिस्टम बने, अगर ग्रांट प्रोवाइड हो, और गांव के अंदर जो सिस्टमेटिक रियास है वो बन सके। एक पशु पक्षियों के लिए ऐसा स्पेशल एरिया बने, ऐसी जगह बने जहाँ पे पशु पक्षी वो जो बाहर के वो भी आके दाना चुगा लेके अपना उड़ सके। यानी कोशिश ऐसी है कि गांव को एक पर्यटन हब के साथ साथ एक जगमग, एक प्यारा सा, सुंदर सा, मॉडर्न सा, और जो आज की ज़रूरत के हिसाब से हो, ऐसा गांव बनाने की मेरी हमेशा से ही पहल है और ऐसा ही रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे गांव राम का, अपनी ग्राम पंचायत का, अपने साथियों का ऐसे ही सहयोग बना रहे, और हम गांव के लिए जो मौका मिला है वो हम पूरी तरह से भुना पाएँ और अच्छे से गांव राम की सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी।